क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो भारत के बैंक हैं, इन बैंक में सबसे पहले नाम जो हम सामने आपके दिखा रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। सारे क्रिप्टो समुदाय को ये पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी तरीके की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जहां पे आप किसी भी लेन देन के लिए बैंक को क्रिप्टो के लिए इस्तेमाल ना कर पाएं, या किसी भी तरीके से जो पैसा आप लेन देन कर रहे हैं उससे आप क्रिप्टो खरीद के या क्रिप्टो खरीदने के बाद जो पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट ना कर पाएं या कहीं और ना भेज पाएं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने के बावजूद और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने के बाद भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को रोकने का काम कर रहे हैं, और उसमें से एक काम कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। इस समय है आप क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर हमने यहाँ पे एक न्यूज़ पब्लिश करी थी कि अब भारतीय बैंकों को रेमिटेंस में बिटकॉइन और क्रिप्टो के इस्तेमाल पर ऐतराज। आईसीआईसीआई बैंक ने फॉर्म में लिखा। अब ये फॉर्म में क्या लिखा है वो फॉर्म भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ रेमिटेंस के बारे में भी आपको बताएंगे। ये अगर न्यूज़ आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझने के लिए चलते हैं हम रेमिटेंस के ऊपर कि रेमिटेंस होता क्या है। तो विकिपीडिया के ऊपर इस टाइम हम हैं, और विकिपीडिया के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे, द अ रेमिटेंस इज अ नॉन कमर्शियल ट्रांसफर ऑफ मनी बाय अ फॉरेन वर्कर। यानी कि एक देश से दूसरे देश में जब कोई व्यक्ति कोई कमाई करने के लिए जाता है, मान लेते हैं कि हिंदुस्तान से आपका कोई फैमिली मेंबर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरी कंट्री में गया पैसा कमाने के लिए, जब वो आपको वहां से हिंदुस्तान के अंदर पैसा भेजता है तो इसके लिए एक पेमेंट वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और उस पेमेंट वायर के सिस्टम को हम कहते हैं रेमिटेंस। ये पैसा एक देश से दूसरे देश को भेजने के लिए फेमा के कुछ कानून बने हुए हैं। इसके लिए बैंक की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, स्विफ्ट कोड का इसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की एक बहुत बड़ी फीस भी चुकानी पड़ती है। तो अगर आप इस आर्टिकल पे नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर नंबर 1 कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंस से पैसा भेजा जाता है, तो वह है आपका और हमारा देश भारत। जी हाँ, अगर हम भारत के इंडेक्स को देख के चलें तो 2012 में 68.82 बिलियन डॉलर जो हैं वो भारत में भेजा गया था रेमिटेंस के थ्रू। 2013 के अंदर ये 69 हो गया, 2014 में ये 70 हो गया, और आप जैसे जैसे देखते जाएंगे तो ये रेमिटेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2016 में ये कम हुआ था, 2019 के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 84.2 था, और 2020 के लिए यानी कि 2020 के अंदर ये जो रेमिटेंस है वो बढ़ के हो गया 83.1 बिलियन डॉलर। अब इसको हम देखना यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर आईसीआईसीआई बैंक और बाकी इन सब का कहना ये है कि लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं रेमिटेंस के लिए, तो ये रेमिटेंस डे बाय डे बढ़ता कैसे जा रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, जब आप बैंक में इस तरीके का पैसा लेन देन करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म आपको वहां पे मिलता है। ये है आईसीआईसीआई बैंक का वो फॉर्म जो आपको भरना पड़ता है। इस फॉर्म के अंदर जब आप ये सारी डिटेल भरते हैं तो डिटेल भरने के बाद नीचे आता है टर्म और कंडीशन, और ये जो टर्म और कंडीशन है, अगर इन टर्म और कंडीशन को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म और कंडीशन इन्होंने लिखी है जिसके अंदर ये कहते हैं, द अबव रेमिटेंस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ बिटकॉइन, cryptocurrencies, virtual currencies such as Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash। इस तरीके, इनका कहने का मतलब ये है कि जो आप ऊपर रेमिटेंस भेज रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट या परचेज किसी भी तरीके से बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और इन सभी जो कॉइन्स हैं इनके लिए नहीं होगी या नहीं हो रही हैं। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ने के बाद ये अगले पॉइंट के ऊपर फिर यहाँ पे लिखते हैं, द सोर्स ऑफ फंड फॉर द परपोज रेमिटेंस, यानी कि जो आप ये रेमिटेंस भेज रहे हैं इससे का जो फंड आया इज नॉट प्रोसेस्ड फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, वर्चुअल करेंसीज एंड ऑल्सो एंड यूज ऑफ, यानी कि जो ये पैसा है ये किसी भी तरीके से क्रिप्टो को बेचने के बाद या इससे जो रेमिटेंस भेजा जा रहा है वो किसी क्रिप्टो में नहीं लगाया जाएगा। ये ओथ, ये एक तरीके की शब्द या एक तरीके का आपसे ये यहाँ पे एक प्रॉमिस ले रहे हैं, और आपको ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे करना पड़ता है साइन, यानी कि डायरेक्टली वो लिखित तौर पे आपसे ये ले रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने के बावजूद कि किसी भी तरीके से कोई भी बैंक क्रिप्टो के लेन देन के लिए या किसी भी तरीके से क्रिप्टो का पैसा लेन देन या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बैंक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ये काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून काम नहीं करते? क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर काम नहीं करता? और क्या आईसीआईसीआई बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? ये सारी चीजें जानना और समझना हम लोगों को इसलिए जरूरी है कि आप अगर आज क्रिप्टो में हैं या आपके कुछ दोस्त क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो उनको देखना और समझना और जानना ये ज़रूरी है कि ये जो काम है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप इनके बारे में आवाज़ नहीं उठाते, जैसे हम एक आवाज़ उठा रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के प्लेटफॉर्म अपने cryptonews-hindi.com चैनल के थ्रू हम सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो बैंक कंसर्न बैंक है पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बात करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। इस यूट्यूब को बनाने का मकसद भी यही है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए। कल की डेट में अगर आपका कोई पर्सन या आप खुद या आपका कोई रिलेटिव पैसा एक जगह से दूसरा जगह भेज रहा है और क्रिप्टो के लिए ही भेज रहा है या क्रिप्टो बेच के ही भेज रहा है, तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं और इस तरीके के दस्तावेज के ऊपर साइन करवाना सरासर कानून का उल्लंघन है। अगर आपसे कोई ये डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके वो काम कर रहा है, जिसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। और ये हमारा एक मकसद है आपको इस वीडियो के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके के अवेयरनेस वाले वीडियो आपको लगातार हम यहाँ से प्रोवाइड करते रहें। बहुत जल्दी आप ही लोगों के फरमाइश पे हम बिटकॉइन के वाइट पेपर को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हालांकि ये बिटकॉइन का वाइट पेपर आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हिंदी के अंदर ये वेबसाइट के ऊपर से आपको पूरा कंप्लीट वाइट पेपर बिटकॉइन का मिल जाएगा हिंदी भाषा में फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको 5, 6, 7 पार्ट के अंदर जो हैं वो बिटकॉइन का वाइट पेपर आसान भाषा में समझा पाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वायरीज होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा कि आप बिटकॉइन के बारे में और क्या कुछ समझना चाहते हैं और बिटकॉइन का ये वाइट पेपर आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे अगले कुछ वीडियो के अंदर। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।